नमस्कार पार्थ। हम बोलना 6 महीने में ही सीख जाते हैं, लेकिन हमें कैसे बोलना है ये पूरे जीवन सीखते रहते हैं। बड़े सलीके से, बड़े तरीके से, अदब से कैसे हमको बोलना है ये हमें पूरा इन्वायरमेंट समझने में पूरा जीवन बीत जाता है। हमें शब्दों का चयन कैसे करना है, उनका विश्लेषण कैसे करना है, ये करने में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। बुजुर्गों ने कहा है कि पहले बोलना सीख जाओ, और हमें गुस्सा आता है कि हमने क्या गलत बोल दिया। अगर हम उसी बात का चयन, शब्दों का चयन करना सीख जाएं तो हमसे कोई रूठेगा नहीं। अगर एक शब्द होता है रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक होता है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक कह रहा है रोको मत जाने दो, एक कह रहा है रोको उसको, दूसरा कह रहा है रोको मत जाने दो। शब्द एक ही है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तो वही बात मैं कहा कि इंसान बोलना 6 महीने में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये पूरा जीवन नहीं सीख पाता है। ऐसे ही एक राजा था, वो सपनों पे बड़ा भरोसा करता था। उसे सपनों पे कोई भी उसके रात में उसको सपना अगर दिख जाता था, वो सुबह अपने विद्वानों को बुला करके उस सपने को बारे में बताता था, और विद्वान उस सपने का विश्लेषण करते थे। उसको जब सपने में सांप दिख जाता था तो सांप के जो है वो सांप का सपना विद्वानों को बताता था। विद्वान कहते थे आपको बहुत बड़ी मणि मिलने वाली है, आप एक राज्य को जीतने वाले हो। कभी कुछ उल्लू दिख गया तो वो ये भी कह देते थे कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी बुद्धि बहुत शार्प है, तेज है, रात में आप बहुत तेज आक्रमण कर सकते हो, किसी देश को जीत सकते हो, रात में कोई आप पे आक्रमण करने वाला है। ये सारी चीजें वो सपनों से देखता था, और भी जो विद्वान रहते थे वो बताते थे, और राजा खुश हो जाता था, सो जाता था। ऐसे ही एक दिन राजा के मन में सपना आया कि उसके सारे बाल झड़ गए और एक बाल बचा। जब उसका एक बाल बचा तो सुबह राजा उठा, मंत्रियों को बुलाया और कहा, अपने सपने के बारे में बताया। मंत्रियों ने सारे विद्वानों को बुलाया। विद्वानों ने जब सुना तो विद्वानों के पहुंच से बाहर थी बात। फिर विद्वानों ने बताया कि पास के ही एक जो राज्य में एक विद्वान है जो पूरे विश्व में सारे सपनों का जो ज्ञाता है, उसको बुलाते हैं। उसको बुलाया गया। वो विद्वान आया, राजा को कहा कि ये जो आपका एक बाल बचा हुआ है, इसका बस एक ही फंडा है कि आप पूरे विश्व के राजा बनोगे, लेकिन आपके सारे सगे संबंधी जो होंगे वो सभी मर जाएंगे। आप लंबी उम्र वाले बनोगे, लंबी उम्र आपकी होगी, लेकिन आपके सभी सारे सगे संबंधी, आपके बेटे, आपके पत्नी, आपकी माँ, आपके बाप, आपके जो संबंधी हैं सारे, जो बाल रूपी झड़ गए, एक बचे, वो सभी मर जाएंगे, आप बचोगे, आप ही इस पूरे विश्व पे राज करोगे। उस राजा को गुस्सा आ गया। उस राजा ने इस विद्वान को ना सोचा ना समझा, उठाया, सीधे जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। फिर उसके बाद कहा कि घोषणा कर दो कि जो भी मेरे इस सपने का राज बताएगा उसको मैं उस मुंह बोला इनाम दूंगा। कुछ दिन बीते ऐसे ही, एक लड़का आया और उसने कहा कि मुझे आपके सपने का राज पता है, बड़ा सिंपल है। उस राजा को उस लड़के ने बस इतना कहा कि आपकी उम्र लंबी होगी, आप लंबा जियोगे, आप पूरे विश्व पे अकेले राज करोगे। वो राजा बड़ा खुश हुआ और उसको बड़ा बहुत ही धन दौलत जोहरात उसको दिए और वो विदाई कर दिया उसका। वो लड़का जब जोहरात दौलत लेकर के जब जा रहा था तो उसने, विद्वान ने उस लड़के से पूछा कि मैंने भी तुम्हारी तरह ही बताया था। तो लड़का बोला, नहीं महाराज,
आपने सच बोला, लेकिन शब्दों का आपने चयन नहीं कर पाया कि कैसे इस राजा के समस्त प्रस्तुत करूं। मैंने भी आपकी ही बातें उसके सामने रखा। मैंने बस इतना कहा कि तुम पूरे विश्व पे अकेले राज करोगे, तुम्हारी उम्र लंबी हो। आपने क्या कहा कि तुम अकेले ही बचोगे इस विश्व पे, बाकी सारी सगे संबंधी तुम्हारे मर जाएंगे। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन लेकिन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। एक बड़ा दुख दे रहा है, एक दुख नहीं दे रहा है, सुख दे रहा है। तो मैं ये कहानी बस आपको इतना बताती है कि हम शब्दों का चयन करना बड़ा भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग समझाते हैं कि बोलना सीख लो, बोलना सीख लो। वो इसीलिए कहते हैं कि हमें शब्दों का चयन करना आना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ पे भड़क जाते हैं, अपने पापा पे भड़क जाते हैं, उसी बात को हम अच्छे से नहीं कह पाते। कोई बच्चा होता है बड़ा दुख, बड़ा क्रोध में आकर के माँ उसकी अगर गलत कुछ कह रही होती है तो वो क्रोध में आकर के कुछ कह देता है, और उसी बात को अगर वो अच्छे से कह दे तो कितना अच्छा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के किया जाता है। यही शब्द होते हैं जो हमारे रिश्तों को बना देते हैं, यही शब्द होते हैं जो हमारे रिश्तों को उलझा देते हैं, और बाद में चल करके उसमें दरार पड़ जाती है। और शब्द ही होते हैं जो हमें आपसे जोड़े रखते हैं, नहीं तो वैसे शब्द ही होते हैं जो हमें और आपको कोर्ट में लेके चले जाते हैं, जो तलाक के पेपर पे साइन करवा देते हैं। ये शब्द ही होते हैं जो हमें आपसे दूर कर देते हैं, अलग करवा देते हैं, माँ बाप से अलग करवा देते हैं, बीवी से अलग करवा देते हैं, भाई भाई से अलग करवा देते हैं। ये शब्द ही होते हैं जो प्रेमी प्रेमिका से अलग हो जाते हैं। ये शब्द ही होते हैं जो एक दूसरे को मिला देते हैं। शब्दों का चयन बड़ा सोच के, बड़ा समझ के और इनका विश्लेषण करके किया जाना चाहिए, करना चाहिए। एक बार फिर मैं कहूंगा कि आप जो बोलना सीख गए हो, कैसे बोलना है ये सीख लो। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार। बाय।